अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या चल रहा है तो मैं आपको बिल्कुल फॉग रिप्लाई नहीं करूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि एक जुआ चल रहा है और दूसरा पान मसाला चल रहा है। आप कोई भी वीडियो ओपन करें अपनी यूट्यूब पे या कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे विज़िट करें। इवन अभी जब मैं अपनी मेमोरी चेक करने के लिए मैंने फाइल मैनेजर ओपन किया तो उसमें भी ओपन होने से पहले ऐड आई ड्रीम 11 की। ऐसा लग रहा है कि हमारा ज़िंदगी में आने के सिर्फ दो ही पर्पज़ थे, एक जुआ खेलना और दूसरा पान मसाला तंबाकू खाना। देखें, हम अपनी ज़िंदगी में आइडियल्स बनाते हैं, है ना। हमारे बच्चों के आइडियल्स होते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं उनको फॉलो करते हैं। आप देख लीजिए कि फ़ैशन इंडस्ट्री पूरी की पूरी किस पे चलती है इंडिया में? बॉलीवुड पे चलती है। वेस्ट में किस पे चलती है? जो आइडल्स होते हैं उनके, है ना, जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनको देख के माल बेचा जाता है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी क्रिकेटर्स को आइडियलाइज़ करते हैं और कोई बुरी बात नहीं है इसमें, मगर हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम विराट कोहली को आइडियलाइज़ कर रहे हैं तो क्रिकेट में ही करना चाहिए। रोहित शर्मा को अगर हम आइडियलाइज़ कर रहे हैं तो सिर्फ बैटिंग में ही करनी चाहिए। अगर हम किसी एक्टर के मद्दाह या फ़ैन बन जाते हैं तो ये समझे आप कि सिर्फ आप उसे वहीं तक लिमिट रखें। मगर ऐसा होता है कि डे टू डे लाइफ में ये सारे सेलिब्रिटीज़ या इसके अलावा और भी या किसी भी इंडस्ट्री से, जो ज़रूरी नहीं है, सोशल मीडिया पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो हमारी पूरी ज़िंदगी इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। और उस इन्फ्लुएंसेस के पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, बट नेगेटिव बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट जो आज की यूथ जिससे बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रही है, यूथ क्या बड़े भी, वो है ड्रीम 11 और आपका पान मसाला, विमल पान मसाला। हर गली चौक में आप देखेंगे विमल पान मसाला। ऐसा लग रहा है कि ये पान मसाला ना हो, आबे हयात हो, है ना। ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आपने ज़िंदगी में खाना ही खाना है। इट शुड बी योर डेली रूटीन। और ड्रीम 11 के बारे में आप ये जान लें कि आई नो फ्यू ऑफ माई कलीग्स जिनका दूर दूर तक क्रिकेट से कोई रिलेशन नहीं, उन्हें ज़िंदगी में कभी बैट तक नहीं पकड़ा है। उनके हाथ में 24 घंटे जब मैच होता है या मैच के अलावा भी हॉकी के मैचेस होते हैं या कबड्डी के मैचेस होते हैं या बाकी मैचेस होते हैं, तो उनके हाथ में मोबाइल रहता है। पर्टिकुलरली क्रिकेट IPL चल रहा है तो दे आर वेरी मैंने एक मरतबा किसी से पूछा कि आप तो, मुझे लग रहा है कि आपने तो बहुत क्रिकेट खेली होगी जवानी में। कहते नहीं, ये तो हम ड्रीम 11 के लिए इंटरेस्टेड हैं। यानी कि आप समझें कि जिसको कोई काम नहीं या जिसको काम है भी, उससे निकाल कर सब लोगों इस वक्त ड्रीम 11 पे लगे। और ड्रीम 11 है क्या? ये फैंटेसी। आप अपनी टीम क्रिएट करते हैं और टीम क्रिएट करने के बाद तुक्का मारते हैं कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा चलेगा। तो उस पर क्या करते हैं कि जो प्लेयर ज़्यादा चलेगा, अगर आपने उसको टीम पे रखा हुआ है तो आपको पैसे मिलते हैं। जुआ नहीं तो और क्या है। देखें, ठीक है, मैं मानता हूँ कि लीगल डेफिनेशन ऑफ गैम्बलिंग इज़ इंटायरली डिफरेंट एंड इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इंडिया में ड्रीम 11 जो है वो गैम्बलिंग में फॉल नहीं करता है। जो ड्रीम 11 या आप समझिए कि कोई भी किसी भी गेम को गैम्बलिंग में फॉल करवाने के लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट है वेदर दैट गेम इज़ गेम ऑफ नॉलेज और गेम ऑफ मेयर चांस, तो और गेम ऑफ स्किल्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में अपहेल्ड किए कुछ हाई कोर्ट्स के डिसीजंस, जिसमें ये कहा है कि जो ड्रीम 11 है इट इज़ नॉट गेम ऑफ चांस रेदर गेम ऑफ स्किल्स। मैं मानता हूँ कि आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है कि रोहित शर्मा कितना अच्छा बैट्समैन है या विराट कोहली कितना अच्छा बैट्समैन है। ये स्किल्स पे तो डिपेंड नहीं, आई वुड से रेदर नॉलेज पे ये चीज़ है। बट हाउ वुड यू नो कि आज विराट कोहली 60 मारेगा या 0 पे आउट होगा? इट इज़ क्लियरली गैम्बलिंग। दो लीगैलिटी में ना जाते हुए, बट आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाएं कि जुआ नहीं तो और क्या है। और आप इमेजिन करें कि हमारे माशरे में इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, देखें ना, इस्लाम की डेफिनेशन के हिसाब से ये ड्रीम 11 इज़ ए क्लियर गैम्बलिंग। ठीक है, वो तो हराम की कैटेगरी में आ जाएगा। आप किसी भी मुफ्ती से पूछ लीजिए, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, कि ये गैम्बलिंग है या नहीं। आप उसको समझाएं टर्म्स एंड कंडीशंस, देखें वो आपको क्या बोलते हैं। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये कि किसी भी माशरे में इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स अगर 3 जो चीज़ें बुरी समझी जाती हैं हमारे माशरे में, वो क्या है? वो तंबाकू है, वो शराब है, वो जुआ है। यानी कि इसके लिए आपको किसी का मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के सामने, रैंडम इंसान के सामने चले जाएं तो वो आपको बता देगा कि ये कितनी बुरी चीज़ है। वो जुआ जो कभी कभी हम देखते थे कि हम रोड से गुजर रहे हैं, कुछ लोग बैठकर, बुज़ुर्ग लोग बैठकर साइड पे वो खेला करते थे, पत्ते खेला करते थे। हालांकि वो अलग बात है कि
उन चीज़ों को कैसे भी लीगलाइज़ किया गया है, दैट्स अनदर डिबेट। आप पब्लिक जो गैम्बलिंग एक्ट है इंडिया का, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लीगलाइज़ कर दिया गया है। ठीक है, रम्मी भी जो है वो गैम्बलिंग में फॉल नहीं करती है। हॉर्स पे जो बेट लगाई जाती है वो भी गैम्बलिंग में फॉल नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए घोड़ा कौन सी ब्रीड का है, और सॉर्ट ऑफ रीज़न इज़ दिस। और वहीं पर दो मुर्गे अगर गली में आपस में लड़वाए जा रहे हैं, वो गैम्बलिंग है, और दो घोड़े आपस में रेस कर रहे हैं, उस पर बेट लगाना गैम्बलिंग नहीं है। क्योंकि तो फिर ये तो बोलें, ये भी अगर इसमें भी तो नॉलेज की ज़रूरत है, कौन सा मुर्गा किस ब्रीड से ताल्लुक़ रखता है, तो ये भी उस हिसाब से फिर लोग है। एवरीथिंग कैन फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ गेम ऑफ स्किल्स एज पर दीज लॉजिक्स। तो खैर वो एक अलग मसला है। और वो जो गैम्बलिंग गली कुंचों में खेली जाती थी, आज हर एक के मोबाइल में है। यानी कि ऑलमोस्ट हर शख्स जुआ खेल रहा है, और उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन भी नहीं है कि वो कर क्या रहा है, वक्त कहाँ बर्बाद हो रहा है, और किस तरीके से लोगों को जो है वो इन चीज़ों में फंसाया जा रहा है। और फंसाने वाले कौन हैं? हमारे आइडल्स। कौन एड्स देता है, कौन प्रमोट कर रहा है? आमिर खान, रोहित शर्मा, अश्विन, हार्दिक पांड्या, ये आइडल्स हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं इन लोगों को देखकर। तो हाउ कैन यू इमेजिन कि आपके बच्चे जिन लोगों को अपना हीरो समझ बैठे हैं, वो किसी चीज़ की तरफ बुला रहे हैं और वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, है ना? हमारे बच्चों के तो हेयर स्टाइल्स पे इन्हीं लोगों को देख के रखे जाते हैं। तो वो इतने दिन में अगर आप यूट्यूब ओपन कर रहे हैं और आप अगर 4 घंटे देख रहे हैं, और 4 घंटे में 50 मरतबा आपका हीरो आपके बच्चों को आकर बोलता है कि लेट्स कम एंड प्ले ड्रीम 11, तो वैसी बात है कि कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो बच्चा उस तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। देखिए 2016 में ड्रीम 11 शुरू हुआ, आज 15 करोड़ लोग इसे खेल रहे हैं इंडिया में। 15 करोड़ लोग, कैन यू इमेजिन? 15 करोड़ लोग। बेहतर होता कि ग्राउंड्स में निकल कर खेलते, उसके अपने फ़ायदे हैं। जुआ खेल रहे हैं 15 करोड़, ऑनलाइन लोग जुआ खेल रहे हैं। उसके बाद ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, अभी तो 34,000 करोड़ के आसपास है, 34,600 करोड़ के आसपास। बट इट इज़ एस्टिमेटेड कि नियर फ्यूचर इट कैन गो अप टू 1,65,000 करोड़, यानी इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है।